हेलो स्टोरी लिसनर्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर जहां आपको मिलेंगी असली हॉरर हॉन्टेड स्टोरी जिनका हमने नाम बदल दिया है ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। और यदि फिर भी ऐसा हुआ तो हम माफी चाहते हैं। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। ये कहानी है रतन की। रतन को कभी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। जब उसके दोस्तों ने उसे पुराने कब्रिस्तान में अकेले एक रात बिताने की शर्त लगा ली तो उसने इसे मजाक में लिया। भूत प्रेत होते ही नहीं, उसने हंसते हुए कहा और शर्त जीतने का मन बना लिया। जैसे ही वो कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ और बादल चांद को ढकने लगे। कब्रिस्तान में सन्नाटा था और पत्थर जैसे जमीन में गड़े खंजर की तरह खड़े थे। घंटों गुजर गए और वो एक पुरानी समाधि के पास बैठा था और कुछ भी नहीं हुआ। उसे यकीन हो गया कि भूत पिशाच कुछ होते ही नहीं। लेकिन अचानक उसके कानों में एक हल्की आवाज आई, जाओ। रतन चौंका, शायद हवा होगी, उसने खुद से कहा। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार साफ और स्पष्ट शब्दों में, चले जाओ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो खड़ा हो गया, चारों ओर नजरें घुमाई। अब ये मजाक नहीं लग रहा, उसने सोचा। उसकी आंखें कब्रों के बीच झांक रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर धुंध में एक आकृति दिखाई दी, एक महिला जो पुराने फीके कपड़े पहनकर जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती हुई आ रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखें खोखली काली थी। रतन की सांसें रुक गई। ये असल नहीं हो सकता, उसने धीमे से कहा। लेकिन उसकी आंखें उस महिला से हट नहीं पा रही थी और वह उसके पास बढ़ती जा रही थी। तब वो डर के मारे दौड़ पड़ा। उसकी धड़कन तेज हो गई थी और वो बिना रुके कब्रों के बीच से दौड़ता रहा। लेकिन जब वो कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचा तो वो खुल नहीं रहे थे। उसने झटके से दरवाजे को खींचा, लेकिन वो जाम हो गए थे। मुझे बाहर निकालो, उसने चिल्लाया। लेकिन दरवाजे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसकी पीठ के पीछे उस महिला के कदमों की आवाज अब और पास आ चुकी थी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें उखड़ रही थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर अचानक जमीन में एक दरार बनी और वो उसमें गिरने लगा। अंधेरे में गिरते हुए उसने खुद को एक ठंडी संकरी जगह में पाया। वह बुरी तरह से गिरा था और जब उसने उठने की कोशिश की तो उसके हाथ किसी कठोर चीज से टकराए। वो शौक में था। उसने देखा एक ताबूत, वो ताबूत में पड़ा हुआ था। रतन का दिल और तेजी से धड़कने लगा। नहीं नहीं, वो चिल्लाया, ताबूत की लकड़ी को पीटते हुए। लेकिन लकड़ी नहीं खुली। उसकी आंखों से डर के आंसू बह रहे थे। मुझे बाहर निकालो, कोई मदद करो। फिर अचानक ताबूत का ढक्कन चरमराया। धीरे धीरे वो खुलने लगा। रतन की आंखें चौड़ी हो गई। उसने ऊपर देखा और वहां वही महिला उसके ठीक सामने उड़ रही थी। उसका चेहरा, उसकी खोखली आंखें, उसकी मुस्कान, वह सब उसके ठीक ऊपर खड़ी थी। रतन की आवाज ही नहीं निकली।
और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। जैसे ही उसकी आंख खुली, वो उस साए के सम्मोहन में था और उसके साथ ही जाने लगा। और फिर अचानक सब कुछ चुप हो गया, कोई आवाज नहीं। कब्रिस्तान में फिर से सन्नाटा छा गया और दूर एक नई कब्र खुदने लगी।